स्थानीय विधायक विजय कुमार चौधरी के द्वारा इंटेंशनली सारंजन की 3 नदियों को सुखाया गया है। जमुआरी, बलान और ये वाया नदी है। और ये मार्च का समय है अभी। आज 31 मार्च। अभी मुख्य जो गर्मी का समय है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस नदी की क्या हालत है। जो मवेशी है उसकी क्या स्थिति होगी, जो किसान है उसकी क्या स्थिति होगी, और जो मछुआरे हैं, जो सहनी समाज के लोग हैं, जो इस पर आश्रित हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। इनका चाल और चरित्र है विजय कुमार चौधरी का, जो स्थानीय विधायक जल संसाधन मंत्री है माननीय, ये उनका चाल और चरित्र असली है। और नहीं तो ये नदी ये नहीं सूखती और उनको जवाब देना चाहिए। कभी नदी का साफ सफाई हुआ? कभी नहीं, इतिहास में नहीं हुआ। कलेक्शन ज्यादा पहुंचाते होंगे इसलिए मंत्री बने हैं। काम क्या बताएं, काम क्या किया उन्होंने, क्या काम किया है? हमारे क्षेत्र में जल संसाधन मंत्री रहते हुए क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया। जो भी किया है लूटो योजना किया है। और आप जल संसाधन मंत्री बनते हैं तो आप जो सरकारी रिसोर्स है उसका गलत इस्तेमाल करके अपने गुर्गों को, अपने दलालों को फायदा पहुंचाते हैं। और क्या इसका आप कलेक्शन करते हैं? और अभी जो आप 116 करोड़ का टेंडर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पिछले 5 साल में आपने क्यों नहीं किया? कार्यकर्ता हुजूम में हुजूम आता है। और वहाँ चावल दाल जो बनता है उसका सब्जी, पूरी सब्जी, वो सब खा जाता है। कार्यकर्ता खा जाता है? बिल्कुल, मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। वो जो कार्यकर्ता है वो आता है कार्यकर्ता और आके खाना खा जाता है और गरीब तक नहीं पहुंचता। मैं जब मरवा पंचायत में था तो वहाँ के सहनी समाज के युवा ने मुझे वीडियो दिखाया। अखाड़ा घाट पुल 13 साल से निर्माणाधीन है। 13 साल से सवाल उठता है क्यों निर्माणाधीन है? आपने क्यों उसका शिलान्यास किया? चुनावी फायदा उठाने के लिए? मान लीजिए कि जमीन उपलब्ध नहीं थी, तो जमीन उपलब्ध नहीं थी तो टेंडर क्यों हुआ? सरायरंजन विधानसभा में कुणाल जी घूम रहे हैं और घूमकर ये बता रहे हैं कि देखिए सरायरंजन जो नदियां हैं वो किस तरह से सूखी पड़ी हुई है। तो हम कहें कि चलिए नदी पे, और नदी पे ही बात किया जाए। कुणाल जी, ये क्या देखने को मिल रहा है? ये वाया नदी है और ये मार्च का समय है अभी। आज 31 मार्च। अभी मुख्य जो गर्मी का समय है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस नदी की क्या हालत है। जो मवेशी है उसकी क्या स्थिति होगी, जो किसान है उसकी क्या स्थिति होगी, और जो मछुआरे हैं, जो सहनी समाज के लोग हैं, जो इस पर आश्रित हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि स्थानीय विधायक विजय कुमार चौधरी के द्वारा इंटेंशनली सारंजन की 3 नदियों को सुखाया गया है। जमुआरी, बलान और ये वाया नदी। आप कहेंगे क्यों? पिछले बार जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हुआ करते थे अरविंद सहनी, वो सहनी समाज के बेटे थे, सहनी समाज से आते थे। तो जानबूझकर सहनी समाज को टारगेट किया गया कि तुमने वोट दिया था अरविंद सहनी को, इसलिए लो तुमको मैं पनिशमेंट देता हूं। और ये इतना, मतलब मैं आपको कहता हूं कि हमेशा कहता हूं कि कंबल ओढ़कर घी पीने की कला कोई इनसे सीखे। इतने माहिर हैं और मतलब आपका जेब कट गया, आपको बालू नहीं चला। तो इतने प्रेम से ये हलाल करते हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। ये पूरे सहनी समाज को टारगेट करने के लिए किया गया है। और अब चुनावी साल में पिछले 4 सालों में, 4 साल छोड़िए, मैं कहता हूं कि 2010 से जब ये मंत्री बने कुछ नहीं किया इन्होंने। और अभी जब चुनावी साल था तो फंड जुटाने के लिए करीब 116 करोड़ रुपए का टेंडर ये करने के लिए जा रहे हैं। अभी 1-2 दिन में किया होगा, ये करने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ इसके लिए कि भाई ये पैसा का वसूली करके ये चुनाव में इसका यूज करें। तो ये असल में इनका चाल और चरित्र है विजय कुमार चौधरी का, जो स्थानीय विधायक जल संसाधन मंत्री है माननीय, ये उनका चाल और चरित्र असली है। और नहीं तो ये नदी ये नहीं सूखती और उनको जवाब देना चाहिए। कभी नदी का साफ सफाई हुआ? कभी नहीं, इतिहास में नहीं हुआ। और उनको जवाब देना चाहिए कि जल संसाधन मंत्री रहते हुए और सरायरंजन की ये 3 नदियां क्यों सूखी। उनको इस बात का उत्तर देना चाहिए आगे आकर, और माफी मांगनी चाहिए सरायरंजन के लोगों से। अब इसका काफी साइड इफेक्ट होता है ऋषिकेश जी। ये सिर्फ नदी जब पानी कमती है, जब नदियां सूख जाती हैं तो आसपास के क्षेत्र में जो लेयर है, वाटर लेयर वो नीचे चला जाता है। आप देखेंगे कोई भी सभ्यता का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ है। तो एक तरह से ये सभ्यता को सुखाने की कोशिश है। मतलब राजनीतिक हित के लिए, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मिटाने के लिए ये सभी कोशिश की जाती है। यही असली चेहरा है विजय चौधरी का, और इसी से बचाने के लिए हमारी सरायरंजन पद यात्रा है। और मैं सब लोगों को कह रहा हूं कि आप शामिल होइए और इस सत्य को, इस हकीकत को देखिए कि आखिर 31 मार्च को, आज मैं गर्ल्स से में था तो बच्चे बलान में क्रिकेट खेल रहे थे। वहां 1 इंच पानी, 1 सोता पानी का भी रेत नहीं है। आप जाकर देख लीजिए। आप वाया नदी की स्थिति को देख रहे हैं और जाके आप जमुआरी नदी की स्थिति को देख लीजिए। जो व्यक्ति 2-2 बार जल संसाधन मंत्री रहेगा, उसके क्षेत्र की 3-3 नदियां सूख जाए और वो उत्तर नहीं देगा, क्यों नहीं उत्तर देगा?
ये लोकतंत्र है, उत्तर देना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। सरायरंजन के सभी लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलती किया है और क्यों गलती किया है। 2 बार जल संसाधन मंत्री बने हैं ना, कहीं न कहीं अच्छी काम किए होंगे, अच्छा काम किए होंगे, सब तरह से देखे होंगे, क्षेत्र में जा करके हर एक नदी को देखे होंगे, तालाब को देखे होंगे, तभी तो 2 बार बना है। हाँ, वो कलेक्शन के लिए, कलेक्शन ज्यादा पहुंचाते होंगे इसलिए मंत्री बने हैं। काम क्या बताएं, काम क्या किया है उन्होंने, क्या काम किया है? हमारे क्षेत्र में जल संसाधन मंत्री रहते हुए क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया। जो भी किया है लूटो योजना किया है, वो जल संसाधन विभाग में आईबी बना देना, जहां अपने कार्यकर्ताओं को ऐश मौज करने के लिए छुड़वा देना, वो इस तरह का काम, वाहियात काम, जिसका कई कई जगहों पर, घाटों पर उन्होंने, जब यहाँ बाढ़ से आज तक कुछ क्षति नहीं पहुंची है, उन्होंने बैरिकेटिंग करवाया बाढ़ के लिए। वो शुद्ध रूप से लूटने की योजना थी, जो इन्होंने और इनके संरक्षण में पल रहे दलालों ने लूटा है। आप चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ उसका तार फेंसिंग इस तरीके किया गया है कि कई मवेशी मर गया है, लोगों का पैर टूट गया है। तो जल संसाधन मंत्री तो बस लूटो योजना है, इसका कोई ऑडिट होना नहीं है। अभी आप कर दीजिए, बाढ़ आएगी, बात खत्म। तो ये तो बिल्कुल कलेक्शन के लिए किया गया है, नहीं तो उस तरह के काम का, जब से सभ्यता का विकास हुआ है आज तक बाढ़ इस तरफ कभी नहीं गया, कभी बांध नहीं तोड़ा गया है। तो आखिर क्या वजह थी कि आपके जल संसाधन मंत्री रहते हुए ही यहाँ खतरा आ गया? आपसे पूर्व भी अभी तक जल संसाधन मंत्री थे, और पहली बार आप जल संसाधन मंत्री, उसके बाद भी जल संसाधन मंत्री हुए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं करवाया। इसका मतलब ये जरूरी नहीं था, ये गैर जरूरी था। और आप जल संसाधन मंत्री बनते हैं तो आप जो सरकारी रिसोर्स है उसका गलत इस्तेमाल करके अपने गुर्गों को, अपने दलालों को फायदा पहुंचाते हैं। और क्या इसका आप कलेक्शन करते हैं? और अभी जो आप 116 करोड़ का टेंडर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पिछले 5 साल में आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया पिछले इस कार्यकाल में? अभी तो जल संसाधन मंत्री नहीं है, जब से आप जल संसाधन मंत्री थे क्यों नहीं किया? अभी आप इसलिए कर रहे हैं कि कलेक्शन करके और चुनाव का खर्चा जुटाया जाए। बस यही है कि हमारी चीजें और उपभोग कोई और कर रहा है। आप पिछला वीडियो में बोले थे कि हर एक साल यहाँ बाढ़ आता है, क्या बाढ़ आता है तो मंत्री जी आते होंगे घूमने के लिए, क्षेत्र भ्रमण के लिए? बाढ़ इस तरफ नहीं आती है, बाढ़ इस क्षेत्र में आता है, इस क्षेत्र में। हाँ, तो हम ये अधिकतर हिस्सा इसका मोहिउद्दीननगर विधानसभा का, कुछ हिस्सा हमारे विधानसभा का आता है। 2-3 पंचायत है जिसका कुछ वार्ड हमारे विधानसभा में आता है। तो वो पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। अब वो क्या होता है कि जो सरकार सीओ के द्वारा खाना बनाया जाता है जो बाढ़ प्रभावित लोगों को देने के लिए, तो वहां वो नहीं आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। कार्यकर्ता उनका, हाँ, कार्यकर्ता हुजूम में हुजूम आता है, हाँ। और वहाँ वो चावल दाल जो बनता है, उसका सब्जी, पूरी सब्जी, वो सब खा जाता है। कार्यकर्ता खा जाता है? बिल्कुल, मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। वो जो कार्यकर्ता है, वो आता है कार्यकर्ता, हाँ। और आके खाना खा जाता है और गरीब तक नहीं पहुंचता। मैं जब मरवा पंचायत में था तो वहां के सहनी समाज के युवा ने मुझे वीडियो दिखाया कि देख लीजिए, सरकार हमारे लिए खाना भेजती है, और ये खाना जदयू के लोग, बाढ़ पीड़ित का खाना जदयू के नेता। जी, बाढ़ पीड़ित का खाना। मैं कहता हूँ ये सवाल विजय कुमार चौधरी से आप पूछ लीजिए, और वो न माने तो वीडियो दिखा दीजिए कि बाढ़ पीड़ित का खाना जदयू के लोग खाते हैं और बाढ़ पीड़ित को खाना नहीं मिलता है। अब मरवा पंचायत में चले जाइए, सहनी समाज में उनसे पूछ लीजिए कि बाढ़ में खाना मिला था, वहां के युवा आपको वीडियो दिखाएंगे कि देख लीजिए, बाढ़ का खाना सरकार के द्वारा मुझे भेजा गया था, लेकिन यहाँ जदयू के कार्यकर्ता रोज आके खाना खाकर चले जाते थे, हमारा खाना खत्म हो जाता था। चलिए, तो बाढ़ के पीड़ित का जो खाना है वो जदयू के कार्यकर्ता आकर के खा कर चले जाते थे। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से कई नदियों सूख गई है, और ये दिखा दीजिए, बया नदी सूखने के कगार पर है। और अभी वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है वो जल संसाधन मंत्री हैं, 2 बार से वो जल संसाधन मंत्री है। इससे पहले जब थे तो एक मऊ में उन्होंने पुल का उद्घाटन किया जो अभी तक बनकर तैयार नहीं है। 13 साल से अखाड़ा घाट पुल 13 साल से निर्माणाधीन है। 13 साल से सवाल उठता है, क्यों निर्माणाधीन है? आपने क्यों उसका शिलान्यास किया? चुनावी फायदा उठाने के लिए? मान लीजिए कि जमीन उपलब्ध नहीं थी, तो जमीन उपलब्ध नहीं थी तो टेंडर क्यों हुआ? और अगर जमीन उपलब्ध थी तो क्यों नहीं बना? आज जमीन की अनुपलब्धता कहकर आप वो आधा काम करवा के छोड़ दिया। पैसा किसने दिया? विजय कुमार चौधरी का पैसा लगा, पैसा तो हमारा आपका सबका लगा। तो क्यों ऐसा किया गया? वोट लेने के लिए जबरदस्ती शिलान्यास करके उन्होंने 5 पिलर खड़ा करवा दिया टेंडर करवा के, वोट लेने के लिए। तो और क्या, चुनाव से पहले उन्होंने शिलान्यास किया है सिर्फ वोट लेने के लिए, और नहीं तो अभी तक क्यों नहीं बना? सिर्फ पिलर खड़ा है, उस पर कोई स्लैब नहीं चढ़ा है। अब मान लीजिए कि आज को स्लैब चढ़ता है तो पिलर तो कमजोर हो गया, कौन जवाबदेह है इसके लिए? कौन जिम्मेदारी लेगा इसके लिए? किसका पैसा है? हमारा आपका पैसा है। यही मैं कहता हूं, यही असली और चाल और चरित्र स्थानीय विधायक विजय कुमार चौधरी का है। आप लोग देख लीजिए, आपके माध्यम से तमाम बिहार की जनता देख ले वो किस चरित्र के व्यक्ति हैं।
किस तरह से सरकारी रिसोर्स का वो गलत फायदा, नाजायज फायदा उठाते हैं, अपने लोगों को उठवाते हैं। जनता जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, उससे उनका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, कभी कोई लेना देना नहीं। बस हर पंचायत में 5 दलाल है, संगठित रूप से काम करता है, उससे लेना देना है, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं। हर एक पंचायत में 5 दलाल है, संगठित रूप से काम करते हैं और किस जनता से लेना देना उन्हें है नहीं। आप सुन रहे थे, फिलहाल आप देख रहे थे जनता जंक्शन। मेरा नाम ऋषि है।